नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक जिंदल एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी फॉर खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, कैसे हम सब। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं जन्म कुंडली के शुभ और अशुभ भाव के बारे में कि नवग्रह में से कोई सा भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में 12 भाव में जिस भाव में जाकर विराजमान होगा वहां पर आपको कैसे फल देता है, कौन से ग्रह आपकी कुंडली में शुभ माने जाते हैं और कौन से ग्रह आपके अशुभ माने जाते हैं, या कौन सा भाव आपका शुभ होता है, कौन सा भाव आपका अशुभ होता है। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जन्म कुंडली का पहला भाव हमेशा ही भाव माना जाता है। जन्म कुंडली आपकी एंटी क्लॉकवाइज चलती है इस तरीके से। ये हमेशा आपका पहला भाव, हम कहते हैं कि आपका लग्नेश, जिसे पहले भाव का लग्नेश भी माना जाता है, कि आपकी जन्म लगन कुंडली, तो इसका मतलब ये लगन पहला भाव हमेशा आपका लग्नेश माना जाता है। फिर बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरा भाव हमेशा आपका द्वितीयेश यानी कि दूसरा भाव। तीसरे भाव को हम कहते हैं तृतीयेश यानी कि तीसरा भाव। चौथे भाव को चतुर्थेश कहा जाता है यानी कि आपका जन्म कुंडली का चौथा भाव। दोस्तों, यहाँ पर राशि की बात नहीं हो रही है, ये राशि नंबर मैंने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आपके लिए समझने लिखा है कि पहला भाव दूसरा भाव, यहाँ राशि की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आपका 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन हमेशा इस भाव को लग्नेश ही माना जाएगा। इस भाव को हमेशा यहाँ पर 2 नंबर लिखा है, चाहे 2 से लेके 12 तक, चाहे यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 12 नंबर लिखा है, इस भाव को हमेशा द्वितीयेशी जन्म कुंडली का दूसरा भाव ही माना जाएगा। आपका चतुर्देशी हुआ। पंचम भाव को हम कहते हैं आपका पंचमेशी यानी कि जन्म कुंडली का आपका 5वां भाव। फिर बात करते हैं छठे भाव की, जन्म कुंडली का आपका छठी एशी यानी कि छठा भाव। इसके बाद करते हैं सप्तमी एशी यानी कि जन्म कुंडली का आपकी 7वां भाव। फिर आता है अष्टमी एशी यानी कि अष्टम भाव, जन्म कुंडली का आपकी 8वां भाव। फिर बात करते हैं नवमेश यानी कि जन्म कुंडली का आपके 9th हाउस, 9वां भाव। उसके बाद आता है दशमेश, जन्म कुंडली का आपके 10वां भाव। फिर होता है एकादश, हम कहते हैं आपके एकादश भाव में यानी कि 11वां भाव आपका एकादश भाव। फिर आता है 12वां भाव यानी कि द्वादश यानी कि 12वां भाव, इसे बोलते हैं द्वादश भाव। दोस्तों, इस तरीके से जन्म कुंडली के आपके 12 भाव माने जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, कौन से भाव आपके शुभ होते हैं, कौन से अतिशुभ होते हैं और कौन से अशुभ होते हैं। तो सबसे पहला आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जन्म कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये 4 भाव आपकी जन्म कुंडली के मोस्ट इंपोर्टेंट भाव माने जाते हैं, जिसे हम केंद्र कहते हैं। इन केंद्र में आपका कोई सा भी ग्रह अगर जाके विराजमान होगा तो हमेशा आपको शुभ फल देगा। पहला, चौथा, 7वां और 10वां, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, ये 4 भाव आपके हमेशा अच्छे भाव माने जाते हैं, आपको शुभ फल देते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों त्रिकोण भाव, इन्हें केंद्र भाव माना जाता है। अगर हम आपसे किसी भी वीडियो में आपको कहता हूं कि आप केंद्र भाव में, तो आप समझिएगा पहले, चौथे, 10वें और 7वें, इनको केंद्र भाव कहा जाता है। उसके बाद आते हैं त्रिकोण भाव, सेकेंड नंबर पर पहला भाव, इसे केंद्र भी कहा जाता है और त्रिकोण भी कहा जाता है पहले भाव को। उसके बाद है पंचम भाव, इसे त्रिकोण भाव माना जाता है। फिर आता है नवमेश यानी कि 9वां भाव, जन्म कुंडली का पहला, 5वां और 9वां भाव, इसको हमें त्रिकोण माना जाता है। ये हमेशा शुभ होते हैं, इसमें आपको कोई भी ग्रह जाके विराजमान होगा तो हमेशा आपको शुभ फल देगा। पहले, पंचमेश और 9वें, पहले, 5वें और 9वें भाव का हमेशा मालिक आपकी कुंडली में अति योग कारक ग्रह माना जाता है, जो कि हमेशा आपके लिए शुभ फल देने वाला साबित होता है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं त्रिक भाव की, जो कि आपके अशुभ भाव माने जाते हैं। त्रिक भाव कौन कौन से होते हैं? आपकी जन्म कुंडली का 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। तीसरे, छठे, माफ कीजिएगा, 6ठे, 8वें और 12वें भाव में अगर जाके आपको कोई सा भी ग्रह जाके विराजमान होगा तो हमेशा आपको अशुभ फल देने में सक्षम होगा, कोई भी योग कारक ग्रह। हाँ दोस्तों, अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई होगी, 6, 8, 12 भाव का स्वामी, जो भी आपके 6ठे भाव का स्वामी है, 8वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी है, आपके इन्हीं भाव में जाके विराजमान होगा तो आपके जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। अदरवाइज 6ठे, 8वें, 12वें भाव में कोई भी योग कारक ग्रह जाके विराजमान होता है या कोई भी प्लैनेट्स जन्म कुंडली का आपकी जाके बैठते हैं तो हमेशा आपको बुरे फल देने में सक्षम होता है, क्योंकि ये 3 भाव जन्म कुंडली में अच्छे भाव नहीं माने जाते। फिर बात करते हैं दोस्तों उपाच्य भाव की, यानी कि आपका तीसरा भाव और 11वां भाव।
तो सिर्फ दूसरा भाव भी हमेशा आपका अच्छा भाव माना जाता है, क्योंकि ये आपके धन का है, आपके कुटुंब का, आपकी वाणी का भाव माना जाता है। तो यहाँ भी हमेशा ग्रह आपको शुभ फल देते हैं आपके दूसरे भाव में जाके, लेकिन इसे कोई ऐसा नाम हम एस्ट्रोलॉजी में नहीं दिया गया, हमेशा शुभ ही माना जाता है। तीसरा और 11वां भाव, यहां पर दोस्तों आपकी जन्म कुंडली में प्लैनेट्स की पोजीशन को देखा जाएगा। वहां पर ग्रह आपको अच्छे फल भी दे सकता है और बुरे फल देने में भी सक्षम हो सकता है। अच्छे बुरे दोनों रिजल्ट आपको मिल सकते हैं आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग। अगर कोई ग्रह यहाँ पर अपनी ही राशि का या उसकी राशि का विराजमान है तो आपको अच्छे फल देगा, और कोई ग्रह आपकी नीच की राशि में, बुरी राशि में, पीड़ित अवस्था में बैठा है तीसरे और 11वें भाव में जाके, तो वो निगेटिव हो जाता है आपकी जन्म कुंडली में। डिपेंड करता है आपकी कौन से लगन की कुंडली है, उस कुंडली में वो प्लैनेट्स आपके योग कारक है या मारक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। आप अपनी जन्म कुंडली ओपन करिए और अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह आपके चारों भाव में, केंद्र के चारों भाव में जाके विराजमान है, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर आपके त्रिकोण भाव में जाके विराजमान है, आपके पहले भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में। अगर इन भाव में 6 भाव में आपके प्लैनेट्स बैठे हैं तो इसका मतलब आपकी कुंडली में प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी है, योग कारक है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। और अगर कोई भी ग्रह आपके 6ठे, 8वें और 12वें भाव में जाके विराजमान है तो हमेशा आपको बुरे फल देगा। उसका रत्न आपको कभी भी धारण नहीं करना है। जो भी ग्रह आपके 6ठे, 8वें, 12वें भाव में जाके विराजमान है, जो भी ग्रह आपके पहले, 5वें और 9वें भाव में बैठा है, उसका ही हमेशा आपको रत्न धारण करना है। लेकिन दोस्तों कुंडली के ऊपर कंडीशन अप्लाई होती है। ऐसा नहीं कि मैंने आपसे कहा और आपने धारण कर लिया। बिना जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराए आपको कोई भी स्टोन, कोई भी रत्न धारण नहीं करना है। ये सिर्फ एक बेसिक जानकारी थी। जो भी थोड़ा बहुत जन्म कुंडली की नॉलेज रखते हैं, कंफ्यूजन थे, उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है, जिससे कि उन्हें समझ आ सके कि जन्म कुंडली के कौन से केंद्र भाव में, कौन से त्रिकोण है, कौन से त्रिभाव माने जाते हैं और कौन से उपाच्य भाव। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।